Hello everyone. I can't hear. Hello everyone. I am Kiran Demla, celebrity fitness expert. I started my career after my both kids. Okay, why I'm the best person to speak this topic, redefining possibilities. It's not too late. Okay, हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 70s में जाते हैं. 1974 में मेरा जन्म हुआ. We are 4 siblings. I've done post graduation in Indian vocal music in Agra, घराना. पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ और शादी हो गई. पहले के ज़माने में इतने गोल नहीं हुआ करते थे, एक ही गोल होता था लड़कियों का, शादी करनी है. दैट्स द गोल. ऑलमोस्ट ऐसे ही होता था, हमारे यूपी साइड में तो ऐसे ही है. शादी हो गई, 2 बच्चे हुए, प्रियंका एंड क्षितिज. माई डॉटर इज़ 26, शी जस्ट गॉट मैरिड एंड माई सन इज़ 21. 10 साल ज़िंदगी ये कहाँ निकल गए पता ही नहीं लगा. हम सबकी मम्मियों के साथ ऐसा ही होता है, राइट? हम बच्चों में, घर में, परिवार में कहाँ खो जाते हैं. हमारा पैशन, हमारा गोल, हमारी इच्छाएं कहाँ चली जाती हैं. हम हैप्पीली अपने घर का काम करते हैं और परिवार को देखते हैं. सडनली एक दिन 10 साल के बाद आई फेंटेड. I got brain stroke. क्या हुआ? डॉक्टर ने पूछा, किरण आपको क्या हुआ था? I said मुझे नहीं पता क्या हुआ. बोली पर ऐसा क्या हुआ कि ब्रेन स्ट्रोक आया? तो मैंने मेरी डॉक्टर को कहा कि, उन्होंने कहा कि आप सोचते हो, बहुत सोचते हो. मैंने बोला कि मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्या ज़िंदगी भर यही करती रहूँगी. देयर इज़ नो गोल. आप सुबह उठो 6 बजे और रात के 12 बजे तक आपको एक ही काम करना है. सुबह उठो, बच्चों को देखो, स्कूल भेजो, डिनर बनाओ, लंच बनाओ, ब्रेकफास्ट बनाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बच्चों को स्कूल से लेके आओ, उनकी डेली एक्टिविटीज़ में जाओ. दैट्स इट. एंड दिस इज़ माई लाइफ. इट्स 10 years. इफ़ समथिंग हैपन इन माई फैमिली, कौन कमाएगा? कौन बच्चों को देखेगा? मैं कुछ नहीं करती हूँ. आई एम जस्ट अ सिंपल हाउस वाइफ. 2 हाउस वाइफ का काम सबसे ज़्यादा होता है. एंड दे आर द ग्रेट. बट स्टिल आई वांटेड टू डू समथिंग इन माई लाइफ जो मैं नहीं कर पा रही थी और मैं बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ शादी के दिन बोल दिया गया था कि हमारी बहू काम नहीं करेगी. दैट्स सिंपल. 2 साल ट्रीटमेंट चला न्यूरो सर्जन का. तो हमारे न्यूरो सर्जन में जो, आई थिंक बहुत लोगों को मालूम होगा, जो मेडिसिन मिलती है, जो मेडिसिन देते हैं डॉक्टर, उससे आपको नींद आती रहती है. पेशेंट को नींद आएगी. नींद आएगी तो पेशेंट सोचेगा नहीं, सोचेगा नहीं तो जो स्ट्रोक आया है, जो ब्लड क्लॉट है, वो डिसॉल्व हो जाएगा. तो दैट्स द गोल. ये ठीक करने के चक्कर में आई गेन 24 to 25 kg वेट इन 2 years. एक हेल्थ ठीक हो रही थी, ये ठीक हो रहा था, ये खराब हो रहा था. द अदर प्रॉब्लम, क्या करूं? 2 छोटे छोटे बच्चे, घर का काम, पूरा बॉडी खराब हो रहा है, हेल्थ खराब हो रहा है, सोचने समझने की शक्ति चली गई है बिल्कुल. मैं अपने आप को आईने में नहीं देख पाती थी कि ये मैं हूं जो कॉलेज से निकली थी, म्यूजिशियन, सिंगिंग, एक गोल होता था, सब कुछ खत्म. मैंने पास में एक जिम था, वो ज्वाइन किया. कभी जिम में कदम नहीं रखा था, किसी इक्विपमेंट के बारे में मालूम नहीं था. जिम में कदम रखा और दुनिया बदल गई. मुझे लगता है ना, भगवान को पहले से मालूम होता है हम सब के बारे में कि मैं तेरे पीछे हूँ, जस्ट वेट. चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं लाइफ में. और उस जिम ने मेरी ज़िंदगी बदल दी. मैंने अपना हेल्थ बनाया. सुबह 4 बजे उठती थी, जिम पहुंचती थी, वर्कआउट करती थी, घर आती थी, बच्चों को देखती थी. बेटा बहुत छोटा था, उसे मैं फीड कराती थी. 6 बजे उसको फीड कराने के बाद घर का काम, बच्चों का काम, सारा काम रात तक. फिर सुबह उठती थी. 24 kg I reduced in 7 to 8 months.
उसके बाद मैंने अपने जिम खोले, सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन किया, सब कुछ किया। उसके बाद आई बिकम अ फोटोग्राफर, आई बिकम अ माउंटेनियर, आई एम अ डीजे। आई बिकम अ डीजे व्हेन आई वाज 42, जहाँ पे ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। ये सब मैंने किया एंड दैट्स माय जर्नी। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल, रिमेंबर। अच्छा, एक काम करते हैं, हमको फिटनेस क्यों करना चाहिए और हमें कब फिटनेस चालू करना चाहिए? ये किस किस को मालूम है कि हमें फिटनेस क्यों करना? सबको मालूम रहता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को मालूम है कि मुझे खेलने क्यों जाना है, उसे खेलने जाना है, लेकिन उसे पता है कि मुझे फिट रहना है, हेल्दी रहना है, हमारा बॉडी एक्टिव रहेगा और हमारा सिस्टम बराबर चलेगा। ये बेसिक हेल्थ के रूल्स हैं। अच्छा, हमें कब चालू करना चाहिए? बचपन से। बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो स्कूल में इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, स्विमिंग है। आपको जो पसंद है आप वो चालू करिए। उसके लिए जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से ही आप चालू करिए, वहीं से ही आपका फिटनेस चालू होगा। खेल खेल में आप कब आगे पहुंच जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ओके, अभी आपने फिटनेस तो चालू कर दिया। अभी सबसे बड़ा गोल ये होता है, मोटिवेट कैसे रहें। रोज सुबह उठ के जिम जाना, दैट्स द पेन। 5 बजे तो किसी को नहीं उठना है, और जबकि सुबह का वर्कआउट बहुत अच्छा होता है। मोटिवेट कैसे करें अपने आप को? रिवॉर्ड योर सेल्फ, ट्रैक योर प्रोग्रेस, इनफ स्लीप। छोटे छोटे गोल सेट करिए। एकदम से जिम नहीं जाना है कि आज मुझे जिम जाना है और आज मैं पूरे घर के बदल डालूंगा। नो, छोटा गोल बनाइए। लेट्स गो फॉर वॉक, दैट्स योर वर्कआउट। जिम आपका वर्कआउट नहीं है। आप, अच्छा आज मुझे स्विमिंग पसंद है, जो आपको पसंद है, मुझे स्विमिंग पसंद है, स्विमिंग पे जाइए, वॉकिंग पे जाइए। और वो कब आगे जाके आपका मोटिवेशन बन जाएगा, जब आपको रिजल्ट मिलेगा थोड़ा थोड़ा, और वो मोटिवेशन में बदल जाएगा। ओके, अभी मोटिवेशन आ गया, अभी कंसिस्टेंसी कैसे होनी चाहिए? अब रोज जाना भी तो है, मोटिवेशन में तो हो गया हमको सब, अभी कंसिस्टेंसी क्या होगा? दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो 1 जनवरी को जाते हैं और 7 तारीख को सो रहे होते हैं? सबका गोल होता है ना, दिसंबर जैसे ही खत्म होता है, आज तो मैं 1 से जाऊंगा, सारे जिम फुल, आज तो मैं जिम जाऊंगा, और दूसरे दिन। दैट्स द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कैसे रखनी है? अगेन, छोटा सा गोल बनाइए और आपको जो पसंद है ना वो करिए। जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बराबर से सोइए। अपना डाइट में भी बहुत बड़े बड़े डाइट करने की ज़रूरत नहीं है, जो घर का खाना है खाते रहिए, वॉक पे चले जाइए। इस तरह से आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी। अगर किसी दिन मन नहीं कर रहा ना वर्कआउट करने को, मत करिए, बिल्कुल मत करिए, ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आज मुझे खाली वॉक पे जाना है, मुझे जिम नहीं जाना है, दैट्स अ कंसिस्टेंसी, इट्स ओके। 1 घंटे नहीं, 45 मिनट करिए, 45 मिनट नहीं 30 मिनट करिए, 30 मिनट नहीं 15 मिनट करिए, 15 मिनट नहीं 1 मिनट करिए, बैठे बैठे करिए पर वर्कआउट करिए। ये सिस्टम चलना चाहिए। ये यहाँ बहुत सारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी पता नहीं लगेगा, जब 30 क्रॉस हो जाएगा तब पता लगेगा। कहावत है, 30 से पहले बॉडी हमारी सुनती है और 30 के बाद हमें उसकी सुननी पड़ती है। दिस इज अ रूल, सो ट्रस्ट मी, स्टार्ट राइट नाउ। ओके, अभी कंसिस्टेंसी भी आ गया, सेल्फ बिलीव, वर्कआउट कर लिया, क्यों कर रहे हैं, मोटिवेशन हो गया, कंसिस्टेंसी हो गई, सेल्फ बिलीव। अच्छा, मैं एक ना छोटी सी स्टोरी बताती हूँ आपको। 2 बच्चे थे, एक 10 साल का और एक 3 साल का। वो लोग कहीं खेल रहे थे गांव में, तो छोटा बच्चा जो था वो एक कुएं में गिर गया। अभी बड़ा बच्चा इतना परेशान हो गया और उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसने कहा मैं इस बच्चे को कैसे निकालूं, लेकिन समहाउ उसने यहाँ से वहाँ से सारे सोर्सेस करके, गांव में बहुत इधर चीज़ें होती हैं, थोड़ा बाहर की साइड था, उसने उस बच्चे को निकाल दिया कैसे भी करके। और फिर वो गांव गए और उन्होंने पंचायत में सबको बताया कि आज ऐसे ऐसे हुआ था और मैंने इसको निकाला, ये कुएं में गिर गया था। किसी ने बिलीव नहीं किया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये भी 10 साल का है तो छोटा बच्चा ना, और ये 3 साल का, इसने कैसे निकाला होगा इसको। किसी ने बिलीव नहीं किया। एक बहुत ही ओल्ड टीचर थे, बहुत, उन्होंने कहा मैं बिलीव करता हूँ। सबने पूछा कैसे? कि जब ये उस बच्चे को निकाल रहा था तब इसके पास, इसके आसपास कोई ये कहने वाला नहीं था यू कांट डू। हमारी लाइफ में कितनी बार ऐसे होता है कि जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम नहीं कर पाओगे, छोड़ जाने दे, ऐसा होता है ना, यू कांट डू।
10 में से 5 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे यू कांट डू। सेल्फ बिलीव, अपने ऊपर बिलीव रखना सीखो। मैंने कैसे रखा? मुझे पता था मैं कर जाऊंगी। When I was 42 and become a DJ, मुझे बहुत लोगों ने कहा किरण आपकी इमेजिनेशन क्या होती है जब आप एक क्लब में एंटर करते हो कि डीजे कैसी होगी? यंग, एक इमेजिनेशन होता है, राइट? बट व्हेन यू एंटर इन द जिम एंड 50-year-old लेडी इज अ डीजे, आपका इमेजिनेशन क्या होगा? I could do. Why? Because I believed myself that I can do. मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है। आपको अपने ऊपर बिलीव है ना, तो आप दुनिया जीत लोगे। ट्रस्ट योर सेल्फ। एक इंस्टिंक्ट होता है ना कि मैं कर जाऊंगा, सामने वाले को नहीं पता। सो बिलीव योर सेल्फ। अच्छा, हमने हर चीज के बारे में बात की है। जो सबसे ज्यादा आज प्रॉब्लम चल रहा है वो है मेंटल हेल्थ का। छोटा बच्चा वो भी घर आके बोलता है मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। भाई, तुमको किस चीज का स्ट्रेस है? अभी तो तुम पैदा हुए हो। मेरा बैग बहुत भारी है। अरे, तुम इसका मेंटल स्ट्रेस है। मेरी टीचर अच्छी नहीं है, मुझे रोज डांटती रहती है। आप सोचो, एक छोटा बच्चा, उसको मेंटल स्ट्रेस है, तो एक 40-50 वाला इंसान का क्या हालत होगा जो पूरी दुनिया देख चुका है। सो मेंटल स्ट्रेस में जब आपको होता है तो उसके हमें सबसे पहले अपने माइंड का वर्कआउट करना चाहिए। फिजिक बाद में आता है, माइंड पहले आता है। अगर अपने माइंड का वर्कआउट आपने कर लिया ना, तो ऑटोमेटिकली फिजिक लाइन पे आ जाएगा। माइंड का वर्कआउट हम कैसे कर सकते हैं? हम इंसानों को वरदान मिला हुआ है प्राणायाम, ब्रेथ प्रैक्टिस। कोविड ने हमें सिखा दिया कि ये ब्रेथ की कितनी इंपॉर्टेंस है, हमारे लंग्स कितने स्ट्रांग होने चाहिए। डेली अगर आप 5 मिनट प्राणायाम की प्रैक्टिस करोगे, सब लोग, ट्रस्ट मी, आप इतने एक्टिव हो जाओगे और आप एक मेडिटेशन के जैसे अपनी मेंटल हेल्थ को इतना इंप्रूव कर सकते हो। दैट्स अनबिलीवेबल। आप किसी भी मुसीबत से इतना जल्दी कोप अप कर जाओगे। अगर आप बीमार हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम है, हम कितने स्ट्रेस में हो जाते हैं। आजकल बच्चों को हर तरह का प्रॉब्लम है, रिलेशंस का प्रॉब्लम, घर का प्रॉब्लम, कमाने का प्रॉब्लम, स्टूडेंट अपने ग्रेजुएशंस खत्म कर रहे हैं तो जॉब का प्रॉब्लम, इंटरव्यू का प्रॉब्लम, दुनिया। और ये दिमाग फट जाता है। अपने आप को काम कैसे करना है? जब हम परेशान होते हैं तो हमारे आसपास सब लोग कैसे, जैसे हम बहुत परेशान हैं तो हमारे आसपास कुछ लोग होंगे ना जो पॉजिटिव होंगे। वो कैसे आपको बोलेंगे? टेक ब्रीथ, लॉन्ग ब्रीथ, लॉन्ग ब्रीथ, काम डाउन, काम, बोलते हैं ना जब हम बहुत परेशान होते हैं। तो आप सोचो कि प्राणायाम की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करिए और अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा करिए। विजन, जब हम कोई भी काम करना चाहते हैं ना, तो आपका अगर विजन क्लियर नहीं होगा ना, तो आप कभी भी अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। मुझे याद है कि जब मैंने अपना एक्सरसाइज चालू किया था, जब मैं फिटनेस ट्रेनर बनना चाहती थी, तो एक बहुत बड़े ये बहुत साल 19 साल पहले की बात है, तो मुझे किसी ने कहा था, एक बहुत बड़े ट्रेनर ने, किरण, फीमेल फिटनेस एक्सपर्ट दे आर गुड फॉर नथिंग। यहाँ पर कोई फीमेल ट्रेनर्स को पूछता नहीं है, सो डोंट ट्राई। स्पेशली सेलिब्रिटीज तो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, दे ऑल वांट्स मेल ट्रेनर्स। मैंने खुद सुना है, ये मुझे बोला गया है ऐसा। मैंने कुछ नहीं कहा, आई वॉज जस्ट साइलेंट। एंड राइट आफ्टर 5 years मेरी सक्सेस ने बात किया। व्हेन आई वॉज ट्रेनिंग ऑल द सेलिब्रिटीज, जहां हर न्यूज़पेपर में, हर जगह, एवरीवेयर वॉज किरण डेम्बला। मैंने वो अचीव किया अपनी मेहनत से। तो व्हाट आई बिलीव कि अगर आप किसी को एनकरेज नहीं कर सकते हो तो डिस्करेज नहीं करना है। सबकी सफलता अपनी है, किसी को नीचे मत खींचिए आप। तो अपना विजन क्लियर रखिए। आपको जो भी करना है, आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है। दैट्स इट। आस पास, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। जस्ट सेट योर गोल कि मुझे ये करना है। वो होगा तो पैशन आ जाएगा। पैशन आ जाएगा तो आप अपने टारगेट तक अपने आप रीच कर जाओगे। ट्रस्ट मी, जैसे मैंने किया। एक्सरसाइज बेनिफिट किसको नहीं पता? सबको पता है कि एक्सरसाइज के बेनिफिट होते क्या हैं। नहीं पता? बताओ, पता है ना सबको?
लेकिन करता कोई नहीं है। वही मैंने बोला ना, मंडे को जिम जाऊंगा मैं। सबका गोल होता है सैटरडे को, मंडे को जिम जाऊंगा मैं। एक फ्रेंड कॉल कर रहा है, चलो जिम जाना है, और दूसरा सो रहा है, अरे नेक्स्ट मंडे सोचूंगा। एक्सरसाइज के बेनिफिट क्या हैं? आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपको डिजीजेस नहीं होंगे। आजकल लड़कियों में, स्पेशली फीमेल्स में, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस इतना ज़्यादा है कि पूछो नहीं, क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जितना आप अपनी बॉडी को चलाओगे उतना ज़्यादा वो चलेगा, उतना हमारा सिस्टम अच्छा रहेगा। ट्रस्ट मी। आजकल हार्ट स्ट्रोक और कितना जो मेन हैं उन वो भी देखिए, उनको जॉब का स्ट्रेस, इसका स्ट्रेस, उसका स्ट्रेस। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, इतने सारे बेनिफिट होंगे और आप लॉन्ग लाइफ जी पाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको आपकी ओल्ड एज में किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने पैरों पे स्टैंड कर सकते हो। यस और नो? यस। सो एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट हैं। सो व्हाट आई बिलीव, you can't go back and change the beginning. Start wherever you are and change the ending. आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो, जहां खड़े हो वहां से शुरू करो। इधर उधर कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना। अपनी हेल्थ का ध्यान दो, अपने गोल का ध्यान दो, ताकि आप ज़्यादा एक्टिव और हेल्दी बन सको। जब मैं अपने 50 साल में इतनी एक्टिव, इतनी हेल्दी, एक फोटोग्राफर, डीजे, आई एम अ मदर ऑफ 2, आई हैव 2 पेट्स ऑल्सो, सो आई एम अ मदर ऑफ 4 टेक्निकली। तो मैं जब इतना सब कुछ अपनी इस एज में कर सकती हूँ, तो क्या आप बच्चे नहीं कर सकते हो? यू कैन डू। सो हमेशा अपने आप को बोलते रहिए कि आई कैन एंड आई विल। एवरी डे रिमाइंड योर सेल्फ, अपने आप को रिमाइंड कराइए कि मैं करूंगा और मैं कर सकता हूं। एज इज जस्ट अ नंबर, ट्रस्ट मी। सो एवरीवन हैज टू से, जैसे मैंने बोला, आई कैन एंड आई, यस। सो थैंक यू सो मच। दिस वॉज अ किरण डेमला, सेलिब्रिटी फिटनेस एक्सपर्ट फ्रॉम हैदराबाद। थैंक यू सो मच।